आखिर हम क्यों देखें पठान? ये देश के दोगले मुसलमान हैं जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश का पीते हैं, और उसके बाद जब लाइफ बन जाती है तो कहते हैं मुझे इस देश में डर लग रहा है। इस देश में, भारत में जितने मस्जिद है मैं सबको तोड़ने में समर्थन करती हूँ, लेकिन अगर यही मस्जिद अगर एपीजे अब्दुल कलाम की होती तो सबसे पहले मत्था टेकने वाली खुशबू पांडे स्वयं होती। बॉलीवुड ने तो इससे पहले भी हमारे धर्म का मजाक उड़ाया है। अब देख लीजिए ना, किसी को विलन बनाना है तो उसे भगवा रंग का चोली पहना दो, उससे बड़ा विलन बनाना है रुद्राक्ष डाल दो, उससे बड़ा विलन बनाना है तो भगवा रंग का तिलक डाल दो, हो गया विलन। कभी किसी ने सवाल किया? नहीं किया। आज क्यों कर रहे पता है? क्योंकि अब वाकई में हिंदू जाग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नितेश ठाकुर है और हम लगातार आप तक पठान को लेकर के जो देश में लोगों के अंदर एक विष घुल गया है उसको लेकर के जो लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि सही है, कुछ कह रहे हैं कि गलत है। इसी मुद्दे पर बात हमसे पहले भी खुशबू पांडे ने की, लेकिन इस बारी हम दोबारा से उनसे बात करने पहुंचे और हम जानना चाहते हैं पांडे जी क्यों लगातार इतना विरोध, क्या समस्या है पठान मूवी में। एक रंग को देख करके, एक छोटे से कपड़े में अगर किसी ने एक रंग पहन लिया, इससे पहले भी कई लोग पहन चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं, निरहुआ, उनके कितने गानों में आप देखेंगे तो उस समय पे आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं, और जब बात आ जाती है खान पर या फिर बॉलीवुड वालों पर तो आप लोगों को एक प्रोपेगेंडा मिल गया और आप उसे चला देते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? मैं आपको दो सवाल का जवाब पहले देना चाहूंगी। आपने ये बोला कि आप पठान मूवी का बाइकआउट क्यों कर रही हैं? सिर्फ एक रंग देखकर तो नहीं, गाना तो बाद में आया, हम पठान मूवी का बाइकआउट पहले कर रहे थे। आप मुझे एक बात बताइए, आप जिस देश में रहते हैं आप उस देश के राजा महाराजाओं को पढ़ना चाहेंगे जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, जिनकी वजह से हमारे देश के मंदिर, हमारी मूर्तियां जिंदा हैं, उनको पढ़ना चाहेंगे या उनको पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने हमारी औरतों के तन से उनका सलवार खींचा और हमारे मर्दों को काट कर मुसलमान बनने पर मजबूर किया? आप किनको समर्थन करेंगे सर? और पठान, मुगल, आप वही वाली बात हो गई सर। या ओवैसी का बयान आता है हमें मुगलों से ना जोड़ो, मुगलों से हमारा कोई वास्ता नहीं, और दूसरी ओर जब बाबरी टूटती है तो सबसे पहला दर्द उनके सीने में होता है। आप तो वही सवाल कर रहे हैं। आखिर हम क्यों देखें पठान? क्या पठान इस देश का था? पठान इस देश का था? चलिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, पत्रकार महोदय जी, आप हमारे भाई जैसे हैं, तो क्या आप हमारे साथ ये मूवी देखने चलेंगे? हमारे साथ देख पाएंगे आप हमें? हम जहाँ तक मुझे पता है हिंदू धर्म में भाई बहन का मतलब एक पवित्र मतलब होता है, जहाँ हर साल हर वर्ष भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं, ठीक है, बहन राखी बांधती है भाई को। तो क्या आप अपनी बहन के साथ इस मूवी को देखना चाहेंगे? ये सवाल आपने तब क्यों नहीं खड़ा करा जब मनोज तिवारी के अश्लील गाने आते हैं भोजपुरी में? ये सवाल आपने तब क्यों नहीं खड़ा करा जब निरहुआ के अश्लील गाने आते हैं भोजपुरी में? ये सवाल अभी क्यों खड़ा हो रहा है? मेरा सवाल ये है, आप इस चीज का जवाब दे दीजिए। एक अच्छा, अभी आपने कहा कि पठान मूवी का बाइकआउट आप गाना आने से पहले कर रहे थे, तो आपने ट्रेलर में ऐसा क्या देख लिया जो आप उसके बाइकआउट का झंडा लेके फहराने लग गई? पहले मैं आपको पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि भोजपुरी आप चले गए थे कि भोजपुरी निरहुआ, मनोज तिवारी और बहुत सारे ऐसे गाने आए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, भोजपुरी में ऐसे बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी ऐसी मूवियां हैं जिसमें अंग प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, बदनाम किया गया हमारे धर्म को। लेकिन आपको एक सच्चाई पता है, भोजपुरी से रिलेटेड कभी हमसे इस तरह किसी ने सवाल नहीं किया जिस तरह आप कर रहे हैं। बॉलीवुड से रिलेटेड आज तक किसी ने सवाल किया है क्या? बॉलीवुड ने तो इससे पहले भी हमारे धर्म का मजाक उड़ाया है। अब देख लीजिए ना, किसी को विलन बनाना है तो उसे भगवा रंग का चोली पहना दो, उससे बड़ा विलन बनाना है रुद्राक्ष डाल दो, उससे बड़ा विलन बनाना है तो भगवा रंग का तिलक डाल दो, हो गया विलन। कभी किसी ने सवाल किया? नहीं किया। आज क्यों कर रहे पता है? क्योंकि अब वाकई में हिंदू जाग रहा है। अब आप ये कह देंगे कि हिंदू मुसलमान भाईचारा खराब हो रहा, तो नहीं। जब तक हिंदू सेकुलरिज्म में था ना सर, जब तक सेकुलरिज्म, चलो ठीक है, उनका भी खून लाल, हमारा भी खून लाल, लेकिन जब हमने ये देखा कि वो भी खून हमारा निकाल रहे हैं तब हम उनके विरोध में खड़े हुए और तब हमने इसका विरोध करना शुरू किया। चंद मुसलमानों के कारण आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम करेंगे? सर, चंद मुसलमान अच्छे होने के कारण आपको पूरे कम्युनिटी को अपना लेंगे? सिर्फ चंद मुसलमान है सर जो हाथ पे गिने जा सकते हैं, जो हमारे अपने हैं, जिनका हम समर्थन करते हैं। और रही बात एपीजे अब्दुल कलाम की, जो मैं बात करती हूँ हमेशा, अगर उनके नाम पे मैं इस देश में, भारत में जितने मस्जिद है मैं सबको तोड़ने में समर्थन करती हूँ, लेकिन अब मस्जिद जितने भी मैं सबको तोड़ने में समर्थन करूंगी, लेकिन अगर यही मस्जिद अगर एपीजे अब्दुल कलाम की होती तो सबसे पहले मत्था टेकने वाली खुशबू पांडे स्वयं होती। क्या एक भी है सर? चलिए, मुसलमान तो बहुत हवाला देते हैं, अब्दुल कलाम बनेंगे, अब्दुल कलाम बनेंगे। एक ऐसी पार्टी बनाई जो बताइए मुसलमानों की जो कलाम के नाम पर है, बता सकते हैं? नहीं सर, नहीं है। हमने अपनी तरफ से सारे कर्तव्य निभाया और अंतिम में कटे हम भी। तो आज अगर अपने धर्म के लिए खड़े हो रहे हैं तो गलती क्या है सर? अरे मैम, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि ट्रेलर में आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप बॉयकॉट का झंडा पहले से ही लहराना आपने शुरू किया? कहीं आपने रंग नहीं, ये तो जब मूवी आई थी, जब हमने ट्रेलर नहीं देखा तब से हम बॉयकॉट कर रहे हैं। क्यों बॉयकॉट? खान नाम सुनते हैं आप लोग बॉयकॉट कर देंगे? कोई अच्छा मतलब कोई टैलेंट आपको स्क्रीन पे दिखना नहीं चाहिए? टैलेंट तो सुशांत सिंह राजपूत में भी था, क्या हो गया? उसका मौत का रहस्य मिल गया क्या? और दूसरी नंबर बात, मैं शाहरुख खान के विरुद्ध में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो खान है,
इस देश में ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो बहुत आगे जा चुके हैं। ये कोई निजामुद्दीन क्या तो नाम था, मुझे नाम भी याद, नसरुद्दीन, उसने क्या कहा, सब कुछ खा लिया पी लिया, उसके बाद ये कहता है भाई मुझे इस देश में डर लगता है, ये देश के दोगले मुसलमान हैं जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश का पीते हैं, और उसके बाद जब लाइफ बन जाती है तो कहते हैं मुझे इस देश में डर लग रहा है। रही बात मैं इनके विरोध में शाहरुख खान के विरोध को क्यों हूँ, ये किंग खान है ना, सबका चार्मिंग बॉय जिसका बर्थडे पे बुर्ज खलीफा में फोटो आता है, मैं उस शाहरुख खान के विरोध में इसलिए हूँ। बद्रीनाथ की घटना याद है सर आपको, 2013-14 के करीब थी जब बादल फटे थे, किस तरह वहां अमरनाथ में यात्रा में लोगों को परेशानी हुई थी, कितनी जाने गई थी। शाहरुख खान के पैकेट से एक बार भी पैसे झड़े क्या? तो क्या शाहरुख खान आपको अपनी अकाउंट डिटेल भेजा करे कि नहीं, उसने नहीं। अगर उसने कोई दान किया है तो आपको लगातार अपनी अकाउंट डिटेल भेजता फिर? बड़ी अच्छी बात कही। तो ये अकाउंट डिटेल हमें कैसे पता चल गई कि जब पाकिस्तान में बाढ़ आया था तो पैसे की मदद करने वाले और रोने वाले और कोई नहीं बल्कि शाहरुख खान थे। मतलब आपको उस देश से प्रेम जाग रहा है जो हमारे देश में आए दिन आतंकी हमला करता है, लेकिन अपना देश को आप छोड़ दे रहे हो जिसने आपको खिलाया पिलाया, उस काबिल बनाया, जयसार के नाम जानता है, हमारे बदौलत हमारे बदौलत। ये 35% इनको हीरो नहीं बनाया सर, हमने बनाया है, क्योंकि आबादी हमारी यहाँ जरूरी है, हमारे यहाँ ज्यादा आबादी जिसके बदौलत ये आगे बढ़ चुके हैं और आज हमें ही ललकार रहे हैं। भारत के संविधान के पहले पन्ने पर सेक्युलरिज्म की व्याख्या है और आप कह रही हैं कि वो 35% और हम 65%, तो ये परसेंटेज वाइज क्यों हो रही है चीजें? अगर दोनों धर्म एक साथ भारत में मिलजुल कर रहेंगे तो उससे समस्या क्या है? और फिर वही बात, आप असदुद्दीन ओवैसी को बीच में ले आ रही हैं, आप किसी और को बीच में ले आ रही हैं, लेकिन शाहरुख खान उसने कोविड काल में कितने लोगों की मदद की और वो वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करता है, वो व्यक्ति बुर्ज खलीफा में जाके रिप्रेजेंट कर देता है, तो उसके बावजूद भी आप लोग उसके खिलाफ बोलते चले जा रहे हैं। एक शाहरुख खान को देखते ही आपने पूरी मूवी बॉयकॉट कर दी और खान नाम सुनते ही आप लोग मूवी लगातार बॉयकॉट करते चले जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से तो व्याख्या कर दी कि भाई शाहरुख खान ने वहां पे दिया मदद। सर हमारे देश में ऐसी बहुत सारी घटना, आपने सेकुलरिज्म का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि पहले पन्ने पे सेकुलरिज्म का मतलब बता दिया गया है। मैं अगर इस खान के विरुद्ध में हूँ तो मुझे सांप्रदायिक कह दिया जाएगा, है ना सर? आपकी नजर में भी मैं सांप्रदायिक हूँ क्योंकि मैं मुसलमान के विरुद्ध हूँ। आपको पता है मैं सांप्रदायिक इसलिए हूँ क्योंकि मुझे हिंदू होने पे गर्व है। जिस दिन मुझे हिंदू होने पर घृणा आने लगेगी उस दिन इस देश का समाज, इस पूरा भारतवर्ष मुझे सेकुलरिज्म की संज्ञा देगा और मुझे ऐसा सेकुलरिज्म का झंडा नहीं चाहिए और इस वजह से मैं उनके विरुद्ध हूँ। रही बात अपने मदद करने की, सर 100 कमाओगे और एक नहीं दिखाओगे तो पता है ना क्या होगा? ये देश की जनता, चाहे वो हिंदू मुसलमान, मुझे बहुत अच्छे से पता है, जो ऊपर बैठा सकती है नीचे गिरा भी सकती है। और रही बात अपनाने की, सर कुछ जो मैंने अपने गिनवाया है, अभी तो कुछ मेरे नजर में, मैं सबका तो नहीं बोल सकती हूँ। APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, पाकिस्तान का कोई हिंदू राष्ट्रपति रहा है क्या सर? मैं आपको बराबरी बता रही हूँ। दूसरा डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर तारिक फतेह जो हमारे देश का भी नहीं है फिर भी उनकी इज्जत करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको असलियत पता है। और रही बात मुसलमानों की इज्जत करने की, मुझे एक बात बताइएगा, जब कश्मीर में कश्मीरी हिंदू को मारा जा रहा था, कहाँ थे सर अच्छे मुसलमान? कहाँ थे अच्छे मुसलमान? जब नूपुर शर्मा के बयान पर लाखों सिर काटे जा रहे थे, गुस्ताख नबी की एक ही सजा सट्टन से जुदा वाली धमकियां दी जा रही थी, कहाँ थे अच्छे मुसलमान सर? और जब इस देश में बाइकॉट का ट्रेंडिंग चल रहा था, आपको याद होगा फैंटम एक मूवी आई थी, है ना, उसमें एक मुसलमान था, उसको मार दिया गया था, जिसमें पूरा बाइकॉट का उस वक्त भी ट्रेंड चला था। उस पे एक मुसलमान सिंगर था, उसको निकाल दिया गया। सारे बॉलीवुड को बुरा लगने लगा कि भाई आप मुसलमान को इस तरह बाहर नहीं निकाल सकते हो। लेकिन यही कोई मुसलमान आतंकवादी हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाता तो लोग उनके साथ जाके फोटो खिंचवाते। और एक्टर एक्ट्रेस की छोड़ दीजिए सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद है ना आपको किस तरह और किस मुसलमान के साथ उनकी दोस्ताना वाली फोटो रिलीज हुई थी? सवाल करना तो ऐसे लोगों से करिए सर जो हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं और हमारे देश जो कि संस्कृति की तरफ हमेशा से रहा है, ये देश संस्कार और संस्कृति की वजह से जाना गया है, ऐसे लोगों की वजह से हमारा देश नग्न होने की अवस्था पे आ गया है। और हमारे देश की इज्जत ना करने का रीजन सिर्फ ये बॉलीवुड है जो कि 90 के दशक के बाद शुरू हुआ है।